नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और साथ ही क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चैन तैयार करेंगे। 5 चैन हम बनाएंगे। हमारा एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। इसके बाद हमें रिंग के अंदर टोटल 17 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेके 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 17 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था वो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ। तो रिंग के अंदर हमारा टोटल 18 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं पूरा आपको बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यह डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि आप इसे कम समय में ही आसानी से तैयार कर सकें। और मैं आपको यह डिज़ाइन जो है बहुत धीरे धीरे करके भी बताऊंगी ताकि आप जल्दी से इसे बना सकें। तो ये हमारा 18 डबल क्रोशिया हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था तो उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसके बाद इसमें हमें 3 चैन बनाना है। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। फिर हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया और फिर से हम नीचे 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में क्रूस को डालकर इसे हम लॉक करके फिर से 3 चैन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक तैयार करना है और इस लाइन में हमारा टोटल 6 चैन वाला जाली तैयार होगा जिसमें हम पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। नीचे से हम 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले में लॉक करके फिर से हम 3 चैन लगा देंगे। इसके बाद फिर हम नीचे से 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले में इसे लॉक करके फिर से हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3 और नीचे से 2 चैन छोड़ करके ये हमारा जो तीसरा चैन है जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था तो वहाँ पे हम इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा टोटल 6 बार चैन वाला जाली जो है तैयार हो गया। मैं आपको गिनती करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 1, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम सभी जाली में एक एक पंखुड़ी जो है तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहला वाला जाली में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम एक चैन डाल देंगे और फिर हम इसमें 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5। जैसे हमने शुरू में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और एक चैन बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक चैन और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हमें सभी जाली में बनाना है। तो मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो फिर से हम दूसरे जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लगा देंगे और फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। ऐसे ही हम 4 पंखुड़ी और तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारा 6 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हमें 6 पंखुड़ी के पीछे फिर से 6 पंखुड़ी तैयार करना है। तो इसके लिए 2 पंखुड़ी के नीचे ये जो हमारा डिज़ाइन है, इसमें हमें पीछे की तरफ से चैन बना करके इसमें लॉक करना है। तो ये हमारा टोटल 6 है। तो इसके लिए हम पहले ये जो हमने लास्ट वाला पंखुड़ी बनाया था, इसे हम पहले यहाँ पर नीचे पहले लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से आगे की तरफ हम कर लेंगे। और इसके बाद हम क्रूस को पीछे की तरफ से आगे लाएंगे। यहाँ पर हमें लाना है क्योंकि हमें इस फंदे को पीछे की तरफ करना है। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ से क्रूस को हम आगे करेंगे और फंदे को पकड़ते हुए हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसे लॉक करके यहाँ पर हम 4 चैन तैयार कर लेंगे। तो हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। तो ये हमारा 4 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम पीछे की तरफ से यहाँ पर हमें क्रूस को डालना है। तो हम पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रूस को आगे डालेंगे और फिर दूसरे तरफ हम घुसाते हुए इसे हम पीछे कर लेंगे और फिर हम फंदे को आगे की तरफ करके इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे लॉक कर देना है और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 4 चैन बना लेंगे। तो हमारा एक जाली तैयार हो गया, ये हमारा दूसरा जाली हो गया। और इसके बाद हम इसी तरीके से लास्ट तक हमें तैयार करते जाना है। तो हम इसे फिर से एक बार यहाँ पर लॉक करके 4 चैन बना देंगे। तो ऐसे ही हमारा टोटल 6 जाली जो है तैयार होगा, जिसमें हम 6 पंखुड़ी फिर से तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा जाली जो है बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 6 जाली तैयार हो गया। इसे हम इस तरीके से यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो मैं आपको गिनती करके एक बार दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें पंखुड़ी बनाएंगे। पंखुड़ी बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस हमें 5 डबल क्रोशिया के जगह पर 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम एक चैन लेंगे और फिर हम इसमें 7 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। हमारा 7 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगा करके नीचे हम सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 5 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है तैयार करके दिखा देती हूँ। हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया और हम 4 पंखुड़ी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा फूल का 6 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया।
अब हमें फिर से इसके पीछे एक बार और 6 पंखुड़ी तैयार करना है। तो इसके लिए जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हम इसे फिर से यहाँ पर लॉक करके पीछे की तरफ से हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए हमें फिर से चैन बनाना है। तो अभी हमें 5 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। और हमें 2 पंखुड़ी के नीचे पीछे की तरफ से इस तरीके से हमें लॉक करके जाली तैयार करते जाना है। तो बस हमें 5 चैन लेते हुए जाली बनाना है और टोटल हमारा 6 जाली तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 6 जाली जो है फिर से तैयार हो गया। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम 6 जाली में 6 पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से सिंगल क्रोशिया और एक चैन लगा देंगे। तो क्रूस को हम चैन में डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो हमारा सिंगल क्रोशिया और एक चैन हो गया। इसके बाद इसमें हम 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गया और ये 3 और एक और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें 3 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। नीचे हम क्रूस को यहाँ पर दोनों के बीच में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पंखुड़ी का एक भाग तैयार हो गया। ऐसे ही हम दूसरा भाग भी तैयार कर लेते हैं। तो फिर से हम इसी में 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर हम एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 6 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो मैं आपको एक और पंखुड़ी जो है तैयार करके दिखाती हूँ। फिर से हम सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर हम 3 चैन तैयार करेंगे। नीचे हम इसे यहाँ पर लॉक करके हम 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर हम एक चैन और सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा फूल का 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। ऐसे ही हम 4 पंखुड़ी और तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा 4 पंखुड़ी और तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा फूल का 6 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया और हमारा फूल भी तैयार हो गया। अब हम ऊन को यहाँ पर लॉक कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमें दूसरे ऊन से डिज़ाइन बनाना है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर लॉक कर देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप फूल के बीच में मोती लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा करके ऊन को कट कर लीजिए। और अगर आप मोती छोटा या बड़े साइज़ का लगाना चाहते हैं या फिर आप इसके बीच में पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो आप सुई की मदद से लगा सकते हैं। और इसे कैसे लगाना है मैं आपको एक लगा करके दिखा देती हूँ।
तो हमने जो ऊन जो थोड़ा सा ज़्यादा करके छोड़ा, इसमें हम सुई डालेंगे और फिर मैं आपको मोती लगा करके दिखाती हूँ। मोती या पॉम पॉम दोनों एक जैसे ही लगेगा। तो मोती जो है आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा वाइट कलर का या फिर आप गोल्डन कलर का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से हम मोती को लगाएंगे। मोती हमारा फूल के बीच में लग गया। और इसी तरीके से अगर आपको पॉम पॉम पसंद है तो आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। और हमारा फूल जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम फूल के पीछे डिज़ाइन बनाते हुए 6 कोना आकार का टिक्की तैयार करेंगे। इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ऊन का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ हम आगे की तरफ से हमें ऊन को जोड़ना है 2 पंखुड़ी के बीचों बीच। तो इस तरीके से हम क्रूस को बीचों बीच डालेंगे और ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था, पंखुड़ी बनाते समय चैन वाला जाली तैयार किया था, तो उसी तरीके से ही हमें बनाना है। तो अभी हम 5 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हम इसे 2 पंखुड़ी के बीचों बीच इसे हम जोड़ देंगे और फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ बनाते जाना है। टोटल हमारा 6 चैन वाला जाली तैयार होगा। हमारा एक जाली तैयार हो गया। फिर से हम 5 चैन लगा देंगे और इसे हम 2 पंखुड़ी के बीच में यहाँ पर जोड़ देंगे और फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 5 चैन करते हुए 6 जाली जो है तैयार हो गया। और अभी हमें इसमें पत्ता तैयार करना है। फूल हमने तैयार कर लिया, इसके ठीक नीचे हम पत्ता तैयार करेंगे और हमारा 6 कोना भी तैयार हो जाएगा। पहले वाले जाली में हम क्रूस को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। क्रूस में हम फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए इसे हम निकालेंगे। अभी हमारे पास क्रूस में 3 है तो 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेके जाली में डालेंगे, फिर हम 4 का 3 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए हम 5 का 4 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और इसे हम 4 का 1 कर देंगे और इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा जाली के अंदर एक पत्ता तैयार हो गया। अब हम दूसरा पत्ता बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और जाली में डालते हुए हम 4 का 3 कर देंगे हम। फिर 3 का हम 2 करेंगे और फिर से हम क्रूस में 2 बार फंदे लेंगे और जाली में डालते हुए हम 5 का 4 करेंगे। फिर हम 4 का 3 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में 2 बार फंदे को लपेटेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 6 का 5 कर देंगे।
तो अभी हमारे पास 6 है, तो 6 का हम 5 कर देंगे, फिर हम 5 का 4 कर देंगे और इसके बाद हम 4 का 1 कर देंगे और इसके बाद हम इसमें 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 पत्ता जो है तैयार हो गया। और जैसे हमने पहला पत्ता बनाया था ठीक उसी तरीके से हम एक और पत्ता यहाँ तैयार कर लेंगे। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए इसे हम निकालेंगे। तो 3 का हम 2 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे और जाली में हम डालते हुए 4 का 3 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे हम और जाली में डालते हुए 5 का हम 4 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे और हम 4 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा एक जाली में एक पत्ता जो है पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी जाली में डिज़ाइन तैयार करना है। तो मैं आपको एक और जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर 3 चैन लगाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। क्रूस में हम फंदा लेंगे और जाली के अंदर डालते हुए इसे हम निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे हम 4 का 3 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे हम 5 का 4 कर देंगे, फिर से फंदा लेके 4 का हम 1 करके इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। फिर हम क्रूस में 2 टाइम्स फंदा लपेटेंगे और जाली में डालते हुए हम 4 का 3 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेके हम 5 का 4 4 का 3 करेंगे, फिर से फंदा लेके हम 6 का 5 5 का 4 करेंगे और फिर हम 4 का 1 करके इसमें हम 3 चैन लगाएंगे। और एक बार फिर से हम क्रूस में एक बार फंदा लेकर के हम 3 का 2, इसके बाद हम 4 का 3, इसके बाद हम 5 का 4 और 4 का 1 करके इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 2 पत्ता जो है पूरा तैयार हो गया। ऐसे ही हम 4 पत्ता और तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और इसके बाद हमने जो शुरू में ये वाला डिज़ाइन पत्ता जो बनाया था इसके ठीक ऊपर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। इसके बाद हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से फंसाएंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा पत्ता जो है पूरा तैयार हो गया। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब हमने जो सबसे लास्ट में जो पंखुड़ी बनाया था ये वाला, इस पंखुड़ी को हमें आगे की तरफ इस तरीके से करना है। तो धीरे धीरे करते हुए पंखुड़ी को हम इस तरीके से आगे की तरफ करते जाएंगे। आगे की तरफ करने के बाद हम इसे फिर से हल्के हाथों से पंखुड़ी को हम सेट कर लेंगे ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो ये हमारा सुंदर सा फूल जो है तैयार हो गया। अब हम इसके पीछे जो हमने पत्ता बनाया था उसमें हम डिज़ाइन तैयार करते हुए छेकोना आकार का हम टिक्की तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम इसमें ऊन को जोड़ेंगे। ऊन जो है आप अपने पसंद के हिसाब से जोड़ सकते हैं। और यहाँ हमारा 6 कोना तैयार हो गया। ये हमारा 1 हुआ, बीच वाला जो पत्ता है वो हमारा 1 हुआ, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारा 6 कोना जो है तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम ऊन को जोड़ेंगे और डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो बड़ा वाला जो पत्ता है जो हमारा पहला कोना है उसमें हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। अभी हम पहला कोना बना रहे हैं तो इसमें हम बीचों बीच ऊपर वाला जो चैन है यहाँ पर हम ऊन को जोड़ करके इसमें हम 3 चैन लगा देंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा हो गया 1 चैन, 2 और ये 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर से हम एक चैन लगाएंगे और इसी के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा एक कोना तैयार हो गया और बचा हुआ जो ये हमारा 3 जाली है, तीनों जाली में हमें 2-2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो अभी हम इसके बाद वाले जाली में 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ, इसके बाद हम एक और बना लेते हैं, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें दूसरा कोना बनाना है। तो ये जो हमारा बड़ा वाला पत्ता है, इसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो हमारा दूसरा कोना तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। सभी कोने पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है और बीच में जितना भी जाली आएगा सभी में हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और हमारा 6 कोना भी तैयार हो गया। अब हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अभी हमें दूसरे कलर के ऊन से किनारे तैयार करना है। तो फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से ऊन को पीछे करेंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हम इसमें दूसरे कलर के ऊन को जोड़ेंगे और लास्ट का लाइन जो है पूरा तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने टिक्की तैयार किया है, इसका जो लंबाई है वो लगभग 5 इंच है। तो ऊन को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। कोई भी एक कोने से हम बनाना शुरू करेंगे तो बीचों बीच यहाँ जो हमने एक चैन बनाया था, यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे हम बनाते जाएंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 हो गया। फिर हम इसमें एक चैन बनाकर इसी में हम 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो हमारा एक कोना तैयार हो जाएगा और इसके बाद जितना भी चैन है सभी में हम बस सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और फिर दूसरा कोना तैयार करेंगे। इसके बाद हम पहले वाले चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बनाते हुए हमें दूसरे कोने तक जाना है। फिर हम दूसरे कोने में
2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा कोना तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से सभी कोने में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और बीच में जितना भी चैन है सभी में हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। लास्ट चैन तक हमारा सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से ऊन को हम जितना हो सके अंदर करेंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि यह देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे और डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फूलों वाला 6 कोना आकार का टिक्की तैयार हो गया। और आप इस तरीके से टिक्की बना करके बहुत सारा डिज़ाइन बना सकते हैं। छोटे या बड़े साइज़ का आप थालपोज बना सकते हैं, टेबल का कवर बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, ब्लैंकेट आप बना सकते हैं या फिर आप शॉल भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 7 टिक्की को जोड़ करके मैंने बहुत ही खूबसूरत थालपोज तैयार किया है। और इसके लिए हम दो दो टिक्की को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो मैं आपको जोड़ करके बता देती हूँ। तो पहले हम नीचे का 2 टिक्की को जोड़ेंगे, उसके बाद हम ये वाला टिक्की और इसके बाद वाला जो टिक्की है इसे हम जोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ से ही हमें जोड़ना है और इसके बाद इसमें हम ये वाला टिक्की को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे और यहाँ पर 2 टिक्की को पहले आपस में जोड़ेंगे, फिर हम ये दोनों टिक्की को आपस में यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक लाइन पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम दो दो टिक्की को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद हम लास्ट में सभी को एक साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम ये 3 लाइन जो है जोड़ करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे पहले उल्टा कर लेंगे और इसके बाद हम जोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने सुई की मदद से जोड़ा है। तो सुई में हम ऊन को डालेंगे और इसके बाद हम दोनों टिक्की को पहले अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि दोनों टिक्की का जो चैन है वो एकदम से बराबर रहे, तभी हमारा दोनों टिक्की जो है अच्छे से जुड़ेगा। तो पहले हम बराबर कर लेंगे, दोनों कोना को अच्छे से बराबर करेंगे, फिर हम ऊपर का जो ये चैन है सभी को पकड़ते हुए हम हल्के हाथों से जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो एक चैन बनाया था तो वहाँ पर हम सुई को डालेंगे और यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे और फिर हम हल्के हाथों से ऊपर वाले चैन को पकड़ते हुए लास्ट तक जोड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक लास्ट तक जोड़ करके दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, जोड़ते समय जब हम फंदे को खींचेंगे तो हमें हल्का ही रखना है, नहीं तो हमारा जो टिक्की है वो सिकुड़ जाएगा, बराबर करके अच्छे से नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे करते हुए जोड़ते जाना है।
दो टिक्की हमारा आपस में जुड़ गया और आगे से हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसे ही हम पूरा टिक्की जोड़ लेते हैं। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने दो टिक्की को आपस में जोड़ लिया। ये हमारा नीचे का भाग है। और इसके बाद बीच वाला जो भाग है इसमें मैंने 3 टिक्की को जोड़ा, तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे। और ऊपर हमने 2 टिक्की को जोड़ा, इसे हम इस तरीके से रखेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ तक, ये वाला कोना तक, फिर ये कोना तक, फिर ये कोना तक। तो इस तरीके से हमें पीछे की तरफ से जोड़ना है। और फिर हम ऊपर भी यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, ये कोना से ये कोना तक जोड़ेंगे, फिर ये कोना तक, फिर ये वाला कोना तक, और इसके बाद यहाँ तक। तो फिर हमारा पूरा जो है टिक्की आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ से टिक्की को पहले रखेंगे और इसके बाद हम एक तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। हमने जो किनारे में एक चैन बनाया था वहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे और हल्के हाथों से धीरे धीरे करते हुए हम चैन पकड़ते हुए पूरा जोड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। एक भाग हमारा जुड़ गया। इसी तरीके से हम ऊपर वाले भाग को भी जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से झालर बना करके हमें जोड़ना है। झालर का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 रंग के ऊन से झालर तैयार किया है और इसे कितना दूरी पर रखना है और कितना झालर लगाना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने सभी कोने पर एक एक और बीच में एक झालर इस तरीके से लगाया है और साथ ही किनारे में मैंने इस तरीके से एक लाइन का जाली जो है तैयार कर लिया ताकि यह देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जाली जो है एक लाइन का तैयार किया है। आप चाहे तो 2, 3, 4 इस तरीके से लाइन का भी जाली तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए बस मैंने 4 चैन लिया है और नीचे से 2 चैन को छोड़ करके इसे लॉक करते हुए जाली तैयार किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1,
2, 3 और ये 4। ये हमारा 4 चैन हो गया। और नीचे से हम 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में इसे हम लॉक करेंगे और फिर से हम 4 चैन तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें चारों तरफ बनाते जाना है। यहाँ मैंने छोटे साइज़ का जाली बनाया है। अगर आपको बड़े साइज़ का जाली बनाना है तो चैन आप ज़्यादा से करके ले सकते हैं। पूरा जाली तैयार हो जाने के बाद हम झालर लगाएंगे। और मैं आपको एक झालर जो है लगा करके दिखा देती हूँ। आप चाहे तो सभी जाली में झालर लगा सकते हैं या फिर आप एक एक जाली छोड़ करके भी झालर जो है लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे पहले की वीडियो में मैंने बहुत बार आपको झालर बना करके दिखाया था, तो मैं आपको एक बार फिर से झालर जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम इस तरीके से 4 उंगली में ऊन को लपेटेंगे। और झालर कितना मोटा और पतला रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम झालर जो है तैयार कर लेंगे। झालर हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने सभी झालर को तैयार किया है। और सभी को हम पहले इस तरीके से रख कर देख लेंगे कि कौन सा कलर का झालर जो है कहाँ जाएगा, और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो मैं आपको एक झालर जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। झालर भी हमें सुई की मदद से ही जोड़ना है। तो यहाँ पर जो झालर है वो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। झालर हमारा जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें सभी झालर को जोड़ते जाना है। हमारा थालपोस जो है पूरा तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको फूल के बीच में पॉम पॉम लगाना है तो इसका जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए और आप इस डिज़ाइन को पूरा तैयार कर सकें। एक टिक्की का जो लंबाई है वो लगभग 5 इंच है। तो मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ। और बस इसी के हिसाब से आपको जितना बड़ा और छोटा बनाना है डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फूलों वाला टिक्की बनाइए और इसे जोड़ करके आप अपने पसंद के हिसाब से डिज़ाइन तैयार कीजिए। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।